नमस्तुभ्यम। मैं हूँ के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं संस्कृत को समर्पित के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय आपको कक्षा छठी का 3rd यूनिट टेस्ट का मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले आप देख सकते हो पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप है। यहाँ पर आपके संधि के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर सप्तर्ष भी हैं, लघुपदेश भी हैं, सदुपदेश भी हैं और सुरेश भी हैं। तो यहाँ पर राइट होगा आपका लघुपदेश, क्योंकि सप्तर्षि आपके गुण संधि का उदाहरण है। सप्त प्लस ऋषि, लघु प्लस उपदेश दीर्घ संधि का ऊ बड़ा हो रहा है। सदुपदेश के अंदर सत प्लस उपदेश ये व्यंजन संधि है। सुरेश के अंदर सुर प्लस इस ये आपके जो है सेकंड क्वेश्चन के अंदर गुण संधि का विकार है वो आपके ओ है, क्योंकि यहाँ पर आ बड़ा ऊ बड़ा ए ये दूसरी संधि के हैं। आ दीर्घ का है, बड़ा ऊ दीर्घ का है, ऐ है जो आपके वृद्धि का है और ओ ये इसका है। सदैव अत्र का संधि अस्ति। यहाँ पर सदैव के अंदर आपके वृद्धि संधि है, क्योंकि सदैव के ऊपर दो मात्रा है। दीर्घ संधि भी नहीं है, गुण भी नहीं है, यण भी नहीं है। वृद्धि के अंदर दो मात्रा होती हैं, सदा प्लस एव। चौथा क्वेश्चन है करि अजा अत्र सम्यक संधि अस्ति। तो यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यण संधि होती है, और यहाँ पर करी प्लस अजा इसका संधि विच्छेद है। यह से पहले र है तो यह का ई बन करके र के अंदर जुड़ गया, करी बन गया। यह के अंदर वाले अ से अजा बन गया। इस तरह से ये यण संधि का उदाहरण है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने नी प्लस अनम अस्य समग्र संधि अस्ति। न्यूनम में यू छोटा, न्यूनम में यू बड़ा, नयनम और नयनम यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि नी प्लस अनम में यण संधि है। नी के अंदर वाले ई का यह बना, यह के अंदर ए जुड़ा, तो ये इसके अंदर कोई उत्तर नहीं है। तो आपके बोनस अंक मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है 1 नंबर सबको मिलेगा। तो नी प्लस अनम तो न आधा हो गया, यह के अंदर ए जुड़ा तो यह के अंदर जो है ए जुड़ा तो आधा न और अनम इस तरह से बना नैनम। ये शब्द आपके यण संधि का है, लेकिन ये यहाँ पर जो है आपके ऐसा शब्द नहीं होने की वजह से आपको इसको ऐसे क्वेश्चन में बोनस मिलता है। था ये कि यहाँ पर लिखना था ने प्लस अनम, तो ने प्लस अनम में हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। सदाचार के अंदर जो है छठे क्वेश्चन के अंदर जस्त्व संधि है, सत प्लस आचार। ष्टुत्व भी नहीं है, ष्टुत्व भी नहीं है, पुरुषवर्ण भी नहीं है। हालांकि सदा प्लस आचार में दीर्घ संधि भी है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। अज्जीनम के अंदर आपके पुरुषवर्ण संधि है। अच प्लस हीनम शब्द बनता है, जो आपके अच के च का जय बन गया जस्त्व संधि से, और जो झ है उसका ह बन गया, है का उसी वर्ग का चौथा अक्षर बन गया। अगला क्वेश्चन सम प्लस गम। यहाँ पर आपके द्वयोरपी यानी दोनों संधि है। सम प्लस गम में आपको म दिख रहा है, उसका अनुस्वार बन गया तो अनुस्वार संधि होगी, और अनुस्वार का परस्वर्ण बन सकता है, इसलिए अनुस्वार और परस्वर्ण दोनों संधि है, इसलिए स ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन में। चंचल शब्द संधि अस्ति। परस्वर्ण, पुरुषवर्ण और जस्त्व अनुस्वार। तो आप देख सकते हो कि चंचल के ऊपर बिंदी है तो ये अनुस्वार है, तो अनुस्वार संधि ही होगी। जहाँ पर भी अनुस्वार होता है वहाँ पर अनुस्वार संधि होते हैं, द आपका राइट होगा। अब परसवर्ण संधि है, उसका उदाहरण कौन सा है? संयम, उज्ज्वल, उन्नति, तल्लय। तो संयम के अंदर अनुस्वार संधि है, उज्ज्वल के अंदर जस्त्व और सुचुत्व संधि है, उन्नति के अंदर आपके जो है उन्नति के यहाँ पर तल्लय है, ये परसवर्ण संधि है, और उन्नति के अंदर आपके जो है अनुनासिक संधि है, और तत् प्लस लय यहाँ पर जो है आपके परसवर्ण संधि का तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन अर कस्या संधि विकार अस्ति। तो आपके अर है वो गुण संधि का विकार है। अलग अलग विकार होते हैं। दीर्घ संधि के 4 विकार हैं, गुण संधि के 4 विकार हैं, वृद्धि संधि के 2 विकार हैं, यण संधि के 4 विकार हैं, और अयादि संधि के विचार है। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक संधि उदाहरणम अस्ति। तो उन्नति ये अनुनासिक संधि का उदाहरण है, जो आपके ऊपर भी दिया हुआ है। तस्मिन्नेव ये आपके गमुडागम संधि का है। वाग्घरी पूर्वसरण संधि का है। संतोष आपको दिख रहा है अनुस्वार संधि का है। इस तरह से जो आपके ये उन्नति उत प्लस नति। अब आपके 13वां क्वेश्चन है नयन, नायक, पवन, पावक कस्या संधि उदाहरण अस्ति। ये कौन सी संधि के उदाहरण हैं? दीर्घ, गुण, यण या अयादि। तो ये आपके जो एग्जाम्पल है वो अयादि संधि के हैं। जी हाँ, अयादि संधि के हैं। नयन का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन। नायक का संधि विच्छेद होता है नाई प्लस अक। पवन का पो प्लस अन, और पावक का पऊ प्लस अक। इस तरह से आपके जो है 4 शब्द बने हैं अयादि संधि के। सुरेंद्र के अंदर आपके जो है सुर प्लस इंद्र, ये सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर संधि का नाम नहीं पूछा है। सुर प्लस ई बड़ा इंद्र, सुरा प्लस ई बड़ा इंद्र, और सुर प्लस ई छोटा, और सुरा प्लस इंद्र। तो यहाँ पर से आपका राइट था। ये आपके 14 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की 14 क्वेश्चन पूरे हो गए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये पाठ्य पुस्तक में से दिया हुआ है।
तो यहाँ पर यथा योग्यम योज्येत, यहाँ पर सही सही मिलान करना है। तो समुद्र तट किसके योग्य हैं? समुद्र तट को किससे मिलाओगे? समुद्र तट को पर्यटनाय से मिलाओगे। पर्यटनाय यानी कि घूमने के लिए होता है। समुद्र तट किसके लिए होता है? घूमने के लिए। इस तरह से आपको पाठ के पीछे जो प्रश्न है उसको रट के उत्तर नहीं देना चाहिए। आपने रट के उत्तर दिए हैं तो वो सही मान्य नहीं है, हालांकि नंबर मिल जाएगा लेकिन नहीं होगा। क्रीडनकम खेलना है, जी हाँ, क्रीडनकम यानी खिलौना, खेलना यानी खेलने के लिए होता है। इस तरह से आपको अर्थ पता होता है तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, वरना जो है रटा हुआ सवाल तो 6 में काम आएगा, आगे नहीं आएगा। दुग्धम, दूध किसके लिए है? पोषणाय, जी हाँ, दुग्धम पोषणाय, दूध है वो पोषण के लिए है। दूध है जो उसको पीने से जो है पोषण होता है, शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, इसलिए पोषणाय होगा। पोषणाय में चतुर्थी विभक्ति है, पोषण के लिए। अब दीपक है, दीपक किसके लिए होता है? प्रकाशाय, जी हाँ, प्रकाशाय यानी प्रकाश के लिए, चतुर्थी विभक्ति है ना। दीपक किसके लिए है? प्रकाश के लिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे समझ में आ रहा है, और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। अभी विद्या किसके लिए? एक ही बचा है, ज्ञानाय, जी हाँ, विद्या ज्ञान के लिए होती है। और इसके अलावा जो है हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों को व्हाट्सएप पे शेयर बटन दबा करके व्हाट्सएप पे जो है क्लिक करके व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं और अपने मित्रों को भी बता सकते हैं। संस्कृत व्याकरण भी पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके पाठ के पीछे से दिया हुआ है, श्लोक वाला पाठ है। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न, यानी सही है उसके सामने आम लिखना है और गलत है उसके सामने न लिखना है। काके कृष्ण न भवति, बिल्कुल गलत बात है, ये तो गलत बात है। वहाँ तो लिखा काके कृष्ण पिके कृष्ण, दोनों काले ही होते हैं, लेकिन इसने लिखा काके कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, तो ये गलत बात है, तो न इसके सामने राइट होगा। अगला है अस्माभि प्रेम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। आम, आम का मतलब हाँ, हमें प्रिय बोलना चाहिए। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, तो यहाँ पर आम लिखना होगा, न लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ये हाँ ना वाली है ना, ट्रू फॉल्स वाली क्वेश्चन है। वसंते पिक का क्यों भेदे भवती, बिल्कुल राइट, आम। वसंत समय यानी वसंत के समय में पिक का क्यों यानी कोयल और कौवे में भेद भवती यानी भेद पता चल जाता है, जब वो बोलते हैं तब भेद पता चलता जाए, इसलिए यहाँ पर आम राइट होगा। वेनते पशु अस्ति, वेनते पशु अस्ति, क्या गरुड़ पशु होता है? गरुड़ पशु थोड़ी होता है, तो यहाँ पर न लिखेंगे, ये कथन सही नहीं है। ओके, दिस सेंटेंस इज फॉल्स, सो वी कैन राइट हियर न। अगला है वचने दरिद्रता कर्तव्या, बोलने में गरीबी करनी चाहिए, नहीं, बोलने में गरीबी नहीं करनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर न राइट हो गया। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ है। और अब अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथे क्वेश्चन में लिखा हो मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, ये भी पाठ के पीछे प्रश्न है, आपके पाठ्य पुस्तक के वही दिया हुआ है। ग्रामर के तो जो है आपके पहले ही दिए हुए थे, अभी तो पाठ्य पुस्तक चल रही है। तो यहाँ पर अद्य अपि प्रातः कदा सर्वदा अधुना, तो यहाँ पर प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए होता है, और ऊपर जो लगा अद्य का मतलब आज, अपि का मतलब भी, प्रातः का मतलब सुबह, कदा का मतलब कब, और सर्वदा यानी हमेशा, अधुना यानी अभी अभी। तो सत्यम वद, सत्यम वद, सत्य बोलो, कब? सर्वदा, हमेशा, हमेशा सत्य बोलो। अगले के अंदर त्वयं खाली जगह मातुल ग्रहम गमिष्यसि, प्रश्न पूछा है, तुम मामा के घर जाओगे, तो यहां पर क्या होगा? कदा, कदा यानी कब, तुम कब मामा के घर जाओगे। इस तरह से क्वेश्चन का पता लगा करके आप सबमिटेशन कर सकते हो। अगला है दिनेश विद्यालय में गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। एम खाली जगह तेन से गच्छामि, मैं खाली जगह उसके साथ जाता हूं, तो मैं भी, अपि होगा यहाँ पर, अहम अपि तेन से गच्छामि। इस तरह से क्वेश्चन को समझना है, केवल रट के लिखा हुआ कोई काम नहीं आता है, नंबर मिल जाते हैं लेकिन अपने दिमाग में, अपने नॉलेज में कोई प्रॉफिट नहीं होता है। खाली जगह विज्ञान से युगे अस्ति, तो यहाँ पर आएगा अधुना, अधुना का मतलब आजकल होता है, आजकल विज्ञान का युग है। इस तरह से समझ गए ना? ओके, अभी आप देख सकते हो खाली जगह रविवासरे अस्ति, तो एक ही शब्द बनाए, बचा है अभी तक अद्य, अद्य का मतलब टुडे, आज, तो यहाँ पर अद्य आएगा, अद्य रविवासरे अस्ति। इस तरह से आपको पूरा पता चल गया है। अभी 2 क्वेश्चन बाकी है, 5वां और 6ठा, उसके अंदर भी आपको हम बता देते हैं कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सरोवरे मीना संति, सरोवर शब्द का सरोवरे सप्तमी लिखी है, तो सब में सप्तमी लिखी है। पहले के अंदर कच्छपा भ्रमंती, कछुए घूमते हैं, और आगे तड़ाग लिखा, तड़ाग का मतलब क्या होता है? तालाब, तो यहाँ पर तड़ागे हो जाएगा, तालाब में, सबके अंदर सप्तमी विभक्ति लगानी है, तालाब में कछुए घूमते हैं। खाली जगह सैनिका संति,
शिविर, शिविर का मतलब कैंप होता है। तो सैनिका संति, सैनिक है कहाँ पर, शिविरे यानी शिविर में, शिविर में सैनिक है तो सप्तमी आएगी। यानानी खाली जगह दावंती, वाहन खाली जगह दौड़ते हैं। राजमार्ग का मतलब सड़क, तो राजमार्गे हो जाएगा, राजमार्गे यानी सड़क पर, सप्तमी में पर लगता है। वाहन सड़क पर दौड़ते हैं। खाली जगह रत्नानी शंति, रतन होते हैं कहाँ पर, धरा, धरा का मतलब पृथ्वी, तो धरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रूप चलेगा लता की तरह, सप्तमी एक वचन में धरायाम होगा, तो यहाँ पर धरायाम आएगा। धरायाम यानी पृथ्वी पर, रत्नानी यानी रत्न, संति यानी हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बाला खाली जगह क्रीडंती, क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब होता है मैदान, तो क्रीड़ा क्षेत्र हो जाएगा। बाला यानी बच्चे, क्रीड़ा क्षेत्र यानी क्रीड़ा क्षेत्र में, क्रीडंती यानी खेलते हैं, बच्चे क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। तो इस तरह से आपके राइट होने चाहिए, अगर गलत हुए हैं तो वो गलत आपके नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर जो क्वेश्चन को समझना है एग्जाम्पल के अनुसार। अब आपके सामने छठा क्वेश्चन है, निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुत, ये भी पाठ के पीछे दिए हुए प्रश्न है। जैसे यथा का मतलब एग्जाम दिया है, एम एम क्रीडामी, मैं खेलता हूं, इसका बहुवचन में इसने कन्वर्ट किया, वयम क्रीडा में, हम खेलते हैं। अब अगला है एम नृत्यामी, तो बहुवचन में क्या होगा, वयम नृत्या में। अब ऊपर वाले को देख के कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा है, लेकिन वो तो ऐसे नहीं होता। यहां पर तो आपको अहम की जगह वयम बनाना है, नृत्यामी की जगह नृत्यामह बनाना है। अब त्वयं पटसी की जगह देख लीजिए, बहुवचन बनाना है तो त्वयं मध्यम पुरुष का है और पटसी भी मध्यम पुरुष है, तो त्वयं का त्वयं युवाम यूयम बन जाएगा बहुवचन में, और पटसी का पटसी पढ़ता है पठत बन जाएगा, तो यूयम पठत। इस तरह से आपको दोनों चीज को कन्वर्ट करना है। युवाम गच्छत है, इसको एक वचन में करना है, युवाम का त्वयं बन जाएगा और गच्छत का गच्छसी बन जाएगा, क्योंकि त्वयं युवाम यूयम गच्छसी गच्छते गच्छते, इस तरह से। अस्माकम पुस्तकानी, तो अस्माकम है वो षष्ठी बहुवचन है, तो षष्ठी एक वचन में मम आव्यो अस्माकम, मम हो जाएगा, पुस्तकानी का एक वचन हो जाएगा पुस्तकम, तो इस तरह से शब्द बनेगा मम पुस्तकम यानी मेरी पुस्तक। अब अगला है तव ग्रहम, तव यानी तेरा, ग्रहम यानी घर, द्विवचन में लिखना है, तो तव यानी तुम्हारा, युवयो यानी तुम दोनों का, और ग्रहम एक नहीं हो सकता, दो हो सकता है, इसलिए ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, तो ग्रहे आ जाएगा द्विवचन। तव यानी तुम्हारा, युवयो यानी तुम दोनों का, द्विवचन में कन्वर्ट करना है, और ग्रहम को द्विवचन में कन्वर्ट किया है। ये ग्रहे जो है आपके द्विवचन है, प्रथमा द्विवचन है, क्योंकि ग्रहम नपुंसकलिंग शब्द है, तो फलम की तरह चलेगा, फलम फले, तो ग्रहम ग्रहे, और तब है वो युष्मद सर्वनाम शब्द है, तो इस तरह से आपके हो गए। अब आपको हम एक जो है सलाह देना चाहेंगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है यहाँ पर समझाए हैं, ये आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक ऐसे ही चलेंगे, तो इन क्वेश्चन को कभी भी रटना नहीं चाहिए। आपको ग्रामर अच्छे से समझ लेना चाहिए, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, उपसर्ग और संधि का अच्छे से ज्ञान कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो है आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप खुद समझ करके उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये ग्रामेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई जो वन वर्ड वाला आंसर वाला नहीं है, वन वर्ड वाले होते हैं वो रटने होते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन संस्कृत में ग्रामेटिकल होते हैं, व्याकरण के होते हैं, तो उनको आप लोग जो है व्याकरण पूरी आपको याद होती है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्तुभ्यम। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।